मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। प्रश्न संख्या 4 है, अरुण ने एक कार रुपये 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो, पहले कार का मूल्य कितना था? 3,50,000। तो लिखेंगे कार का प्रारंभिक मूल्य या प्रारंभ में मूल्य जो था कार का प्रारंभिक मूल्य बराबर रुपया 3,50,000। तो कार का नवीन मूल्य जो अब बढ़ के कार का मूल्य है उसको हम नवीन मूल्य कह सकते हैं, नया मूल्य, वह है रुपया 3,70,000। बोलने के दौरान सोचिए आप क्या बोल रहे हैं? 3,50,000, 3,70,000। तो हजार में वृद्धि हो रही है, कितने की? 20,000 की। तो कार के मूल्य में वृद्धि, कार के मूल्य में वृद्धि पहले निकालेंगे। वृद्धि कितनी हुई? कार के मूल्य में वृद्धि हुई है 3,70,000 में से घटा देंगे 3,50,000 को, तो आपके पास बचेगा रुपया 20,000। घटाने के बाद कार के मूल्य में वृद्धि हमें पता चल गई रुपया 20,000। अब ये जो रुपया 20,000 वृद्धि है मूल्य में, वह कितने पर हुई है? आधार क्या है उसका? बढ़ने से पहले मूल्य क्या था? वह था 3,50,000। तो अब हमने वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि जितने की हुई है उसमें आप भाग देंगे जिस आधार पर उसको आप देख रहे हैं, 3,50,000 के आधार पर आप वृद्धि कह रहे हैं, गुणा 100। भिन्न को आपने प्रतिशत में बदल दिया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 200 और बट्टे 35। तो 5 से 5 चक को 20, शून्य का शून्य, 5 से 5 सत्ते 35। तो उत्तर आया 40/7%। तो 40/7% मूल्य में वृद्धि हुई। या अगर इसको दशमलव बदलना चाह रहे हैं तो 7 पंचे 35, बचा 5, 7 सत्ते 49, 7 इक्का 7, फिर 7 चक्को 28। अब ख़त्म तो होगा नहीं, लगभग 5.714% मूल्य की वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या 5 है, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? अब देखिए, यह एक ऐसा प्रश्न है, इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा और आप अपने ई-लर्निंग मैथ्स कॉपी में अगर तरीके से करना चाहते हैं हर चीज़ को समझते हुए, वैसे भी बताऊंगा। तो मैंने एक टीवी रुपये 10,000 में खरीदा। तो टीवी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? टीवी का क्रय मूल्य जितने में उसको खरीदा गया है वह है रुपया 10,000। टीवी का क्रय मूल्य है रुपया 10,000। तो टीवी को बेचा गया कितने पर? तो लाभ बराबर कितना हुआ? लाभ बराबर आपको दिया है प्रतिशत में 20%। अब देखिए, लाभ और हानि किसके आधार पर होता है? क्रय मूल्य के आधार पर। तो लाभ अगर हम निकालें तो लाभ बराबर 10,000 का क्रय मूल्य का 20% हुआ है। तो अब हम इसको गणित की भाषा में बदलकर सरल कर लेते हैं। 10,000 का माने गुणा 20, प्रति माने बट्टे, शत माने 100। तो 1 2 शून्य कैंसिल हो जा रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो 2 1 2, उसके बाद 3 शून्य, तो रुपये 2,000 का लाभ होना है। अब आप सोचिए, 10,000 में खरीदा गया टीवी अगर 2,000 का लाभ कमाकर बेचना है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? टीवी का विक्रय मूल्य होगा
जितने में आपने खरीदा था उसमें आप 2000 और जोड़ देंगे, तभी तो आपको लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य धन लाभ, तो बराबर हो गया है 12,000। अब यही प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछा जाता है और आपको उत्तर जल्दी देना पड़ता है, तब आप कैसे करेंगे? क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होती है, ये आपको पता है। क्रय मूल्य है 10,000 और लाभ प्रतिशत होना है 20%, तो आप 20% उसका मूल्य बढ़ा देंगे, तो अर्थात 100 से आप 120% कर देंगे। तो अब मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य का 120%। ये फटाफट आपने करना है, क्रय मूल्य का 120% पर आप उसको बेचेंगे, तब जाके आपको 20% का लाभ होगा। शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, तो देखो 12 एक का 12 है, 1 2 3, 1 2 3, ये 12,000। तो किसी भी वस्तु को जब बेचने पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी हुई है, तो आप वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो सीधे उतना प्रतिशत बढ़ा दीजिए लाभ के रूप में, और हानि वाले प्रश्न में उतना प्रतिशत घटा दीजिए, और क्रय मूल्य का वह प्रतिशत निकालेंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या किया, 10,000 रुपये की वस्तु थी, 20% लाभ कमाना था, तो 20% बढ़ा दिया तो 120% हो गया। तो क्रय मूल्य का 120% निकाला, देखो क्रय मूल्य का 120%, तो यही आपका विक्रय मूल्य हो।